दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। आज के क्लास में ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है उन बच्चों के लिए जो अभी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में है और मैथ के लिए परेशान हो रहे हैं, यानी कि उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि मैथ में वो क्या पढ़कर जाए कि जिससे वो पास हो जाए। तो आज की क्लास बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है उन बच्चों के लिए। तो चलिए, आज की क्लास में हम आपको केवल 6 ऐसे क्वेश्चन बताएंगे कि अगर आप वो पढ़कर अगर आप चले जाते हैं तो आप फेल नहीं होंगे, ये हम गारंटी लेते हैं। तो चलिए, वो 6 क्वेश्चन कौन से हैं बताते हैं। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, देखिए जो भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं ये सब हम आपको पढ़ा भी चुके हैं। तो अगर आपने नए हैं चैनल पर तो बता देते हैं, इसकी प्लेलिस्ट हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, बस आपको वहां पर जाकर पढ़ना होगा। और अगर इसके नोट्स की बात करें तो नोट्स भी हमने शेयर कर दिए हैं टेलीग्राम पर। तो टेलीग्राम पर अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो सर्च कर लीजिएगा जाकर डेप्थ स्टडी, आपको चैनल मिल जाएगा, सारे नोट्स आपको वहीं पर मिल जाएंगे, तो वो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए अब बताते हैं कौन से वो 6 क्वेश्चन है। सबसे पहली बात, ये लॉन्ग के क्वेश्चन है और आपको पता होना चाहिए कि एक लॉन्ग 15 नंबर में आता है और 3 लॉन्ग आपको करने होते हैं। 6 आते हैं, 6 में से 3 करने होते हैं, यानी केवल 75 में से 45 मार्क्स के केवल आपके लॉन्ग आते हैं। और इस क्लास में जो हम 6 ये लॉन्ग बता रहे हैं या 6 जो हम टॉपिक बता रहे हैं, अगर आप ये अच्छे से पढ़कर जाते हैं तो इस बार की गारंटी है कि आपके 3 में से लॉन्ग तो फंस ही जाएंगे। मतलब 6 लॉन्ग आएंगे, 6 में से कोई ना कोई तो आपका फंस ही जाएगा, इतना सब कुछ पढ़कर जाएंगे। तो चलिए बताते हैं। सबसे पहला, आपको कई बार बता चुके हैं भाई, इनफाइनाइट सीरीज चैप्टर को मत छोड़िएगा। इस चैप्टर में 10 टेस्ट है, आप एक एक सवाल अगर सबके भी देखेंगे तो आपको टेस्ट समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन कैसे आता है, लिखा होता है टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, और सीरीज आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी, उसका आपको टेस्ट करना होता है, बताना होता है टेस्ट को लगाकर कि सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो आपको टेस्ट लगाकर ये काम करना होगा और जो इनफाइनाइट सीरीज चैप्टर है इसमें आपको मिल जाएगा। पूरा चैप्टर पढ़ाया है और बहुत आसान तरीके से पढ़ाया है, जो हम डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट देंगे, साथ में कमेंट भी पिन कर देंगे, तो वहां पर जाकर देखिएगा, सारा कुछ डिटेल किया गया है। और कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो भाई कमेंट करके पूछ लीजिएगा, आपके कमेंट का आंसर दे देंगे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, लिबनिज रूल। ये तो बहुत सरल है, केवल रूल को याद कर लीजिए, या तो आप कह सकते हैं एज अ फॉर्मूला, आप कह सकते हैं उस फॉर्मूले को याद कर लीजिए जो लिबनिज फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले के बेस पर ही सारे क्वेश्चन लगे हुए हैं। इस चैप्टर से तो आपका एक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। क्या पूछा जाएगा, yn0 निकाल कर बताइए। अगर ये नहीं आता है फिलहाल, तो अगर लॉन्ग में आएगा तो yn0 ही निकालने के लिए कहा जाएगा, और इस तरीके से नहीं आएगा तो प्रूवमेंट लिखा होगा yn0 दिस करके पूरा, ठीक है। और इस तरीके से भी इसके क्वेश्चन आते हैं कि लिखा हुआ है xn, मतलब x लिखा हुआ है yn+2 प्लस 2nx, मतलब पूरी क्वेश्चन लिखी होती है। तो इसको देखकर हम पहचान जाते हैं कि लिबनिज रूल से लगा हुआ है। तो इस चैप्टर से एक ना एक क्वेश्चन आपके पेपर में 101% रखा ही होगा। और जब आप पेपर देकर आए तो भाई इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपका पेपर कितना फंसा और जितना हमने आपको पढ़ाया कि आप पास होने भर का कर पाए या नहीं कर पाए, किसका कैसा पेपर हुआ कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब देखिए, उसके बाद कर्वेचर। तो कर्वेचर तो अभी हमने जल्दी ही आपको पढ़ाया, आज आपको कई सारी वीडियो मिली होंगी कर्वेचर की, कल मिली होंगी। तो इसमें क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, कर्ड ऑफ कर्वेचर। अगर लॉन्ग में आएगा तो केवल इन्हीं 2 में से पूछा जाता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर ज्यादा नहीं, साथ लेकिन हाँ पूछ लिया जाता है, लेकिन इसमें ये 2 टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए कहा जाता है, यानी रो, और कर्ड ऑफ कर्वेचर। कर्ड ऑफ कर्वेचर के लिए 2-4 फॉर्मूले होते हैं, तो वो आपको फॉर्मूले अच्छे से याद कर लेने हैं। इससे पहले ही हमने जो वीडियो पब्लिक करी थी उसमें हमने आपको बताया था, केवल एक ही सवाल बताया था, r बराबर a1 प्लस कॉस थीटा। इसी सवाल से हमने आपको 3-4 सवाल लगवा दिए थे अलग अलग तरीके के। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन भी है भाई, पढ़कर जाइएगा। उसके बाद कर्वेचर चैप्टर से ये इंपॉर्टेंट था जो लॉन्ग के बेस पर आता है, और कुल मिलाकर कर्वेचर चैप्टर ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एसिम्प्टोट की बात करें, इससे भी क्वेश्चन एक ना एक आपके एग्जाम में जरूर रखा होगा, लेकिन अगर ये लॉन्ग में आता है तो हो सकता है इक्वल रूट वाले जो होते हैं जिसमें m की वैल्यू सेम आती है, तो उसके m की वैल्यू के कारण क्या होता है, सवाल बड़ा हो जाता है, या हमारा इक्यूटिंग टू 0 वाली लाइन आ जाती है। हमने आपको 3 तरीके के एसिम्प्टोट के सवाल लगाए हुए हैं, केवल एसिम्प्टोट की 3 ही क्लास है, लेकिन वो 3 क्लास आप देखने के बाद कहीं और नहीं भटकेंगे, क्योंकि हमने उन 3 क्लास जरूर है वो 3 क्लास, लेकिन उन 3 क्लास में हमने आपको बताया है बिल्कुल बाकायदा कि अगर आप इन 3 सवालों को अच्छे से पढ़कर जाते हैं तो आप छोड़ के नहीं आएंगे एसिम्प्टोट के सवाल, क्योंकि बिल्कुल डिटेल में बताया कि अगर उसके अलावा भी कोई सवाल आपका आ जाता है तो आप लगा लेंगे, ठीक है।
तो वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं तो देख लीजिएगा, और साथ में जिसने देखी है कमेंट करके बताइएगा कि किस किस ने उन वीडियोस को देखा है, और साथ में किस किस को उनको पसंद आई है कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आता है, फाइंड ऑल द एसिम्पटोट ऑफ द कर्व। कर्व आपको दे रखा होगा, आपको उसके लिए एसिम्पटोट्स निकालने पड़ेंगे। लिमिट और कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी, ये चैप्टर से भी लॉन्ग आता है, लेकिन ये चैप्टर हमने आपको इसीलिए नहीं कराया है क्योंकि ये चैप्टर आप भाई 12th में भी पढ़कर आए हैं। हम आपको एक पीडीएफ अभी हम अपलोड कर देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पर, उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मैथ्स के, बीएससी के, सारे आपको उसमें मिल जाएंगे। पूरी 100 कुछ मतलब 180 समथिंग कुछ उसमें पेज हैं, तो आप अगर उस पीडीएफ को अच्छे से पढ़ लेते हैं, उसी पीडीएफ में हम इसको भी इन्वॉल्व कर देंगे। साथ में जो हमने आगे क्वेश्चन लिख रखा है, सीक्वेंस में 4 थ्योरम है और रीमन इंटीग्रल में 4 थ्योरम है, ये थ्योरम भी उसमें हम लगा देंगे। तो आप जितना पढ़ सकते हैं उससे तो पढ़ लीजिए। फिलहाल तो बात करें, सारी कुछ चीजें हमने यहाँ पर पढ़ा रखी हैं, केवल इन्हीं 2 टॉपिक्स को हमने नहीं छुआ है। तो उससे इस पीडीएफ से आप जितना ज्यादा हो सके पढ़ लीजिए। साथ में जो उसमें इन्वेलप चैप्टर जो हमने आपको नहीं बताया है, इसमें भी आप लिख लीजिएगा, इन्वेलप चैप्टर भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमने आपको टोटल बताया तो 7 क्वेश्चन बता दिए, कौन कौन से चैप्टर से इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। डिस्क्रिप्शन में हम आपको भाई प्लेलिस्ट भी दे देंगे, कॉमेंट भी पिन कर देंगे। साथ में इसकी जो टोटल जो कंप्लीट जो मैथ है आपकी, उसकी पीडीएफ भी हम अपलोड कर देंगे टेलीग्राम पर, तो वहां से जाकर उस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। पूरे उसमें समथिंग 180 के करीब कुछ पेज हैं, इतनी हम गारंटी लेते हैं। अगर आप केवल इतना पढ़कर जाते हैं, आपके पेपर से पहले पता नहीं आप कितने टाइम पहले इस वीडियो को देख रहे हैं, 1 दिन है आपके पास, 2 दिन है, 3 दिन है, जितना भी टाइम आपके पास है, लेकिन अगर आप केवल इतना भी पढ़कर जाते हैं तो आप फेल नहीं होंगे। अगर बाई चांस कोई अदर क्वेश्चन भी आ जाता है तो भाई उसको लगाने की कोशिश जरूर कीजिएगा, छोड़कर मत आइएगा, क्योंकि भाई इतना सब कुछ पढ़कर जाएंगे फिर भी छोड़कर आएंगे तो ये गलत बात हुआ ना। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चनों को जितना हम आपको बता रहे हैं उतना पढ़ लीजिए। जो पूरी जो पीडीएफ है जो आपकी 180 या 182 पेज की है, उसे अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि और प्रैक्टिस भी कर जाइएगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, प्रैक्टिस का मतलब है 1 बार 2 बार सवाल को लगा लीजिएगा। अगर आप सवाल लगा कर नहीं जाएंगे, केवल देख कर जाएंगे, तो भाई वहां पर सवाल हिलेगा भी नहीं। तो इसीलिए 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जितना भी आपके पास टाइम है, जितना बस उसमें आपको क्या करना है, आपको मन लगाकर अच्छे से कईयों बार आगा के प्रैक्टिस करनी है, आगा के आपको क्या करना है, तैयारी करनी है, ताकि आप जो है मैथ में फेल ना हो। और पहली बात यह है कि काफ़ी बच्चे जो हैं वो डर लगता है उन्हें मैथ में कि कहीं वो फेल ना हो जाए। तो भाई फेल होने वाली बात जो है, फेल वही होता है जो कुछ नहीं लिख कर आएगा। तो फेल जो है वो अपने बाद मन से जो है, दिमाग से वो निकाल दीजिए, क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि हम फेल हो जाएंगे तो ऑब्वियसली आप फेल ही हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा होता है, पूरा खेल जो होता है माइंड सेट का होता है। अगर आपने सोच लिया कि हम फेल हो जाएंगे तो फेल हो ही जाएंगे, लेकिन अगर आपने सोच रखा है कि नहीं हम पास तो हो ही जाएंगे जैसे तैसे, तो आपको क्या करना है, ये फेल वाली जो बात है वो अपने दिमाग से निकाल दीजिए। साथ में फोकस करिए कि जितने हमने आपको ये क्वेश्चन 6-7 बताए, इन पर फोकस करिए, इनकी प्रैक्टिस करिए, इन्हीं में से आपके लॉन्ग में फंस जाएंगे और बहुत आराम तरीके से आप जो है वो पेपर में पास हो सकते हैं। कोई डाउट हो रहा है आपको तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस क्लास में इतने रखते हैं। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी, और जो बच्चे डर रहे हैं मैथ के लिए, तो आपको जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सके, वीडियो को शेयर करिए ताकि उन बच्चों की भी हेल्प हो सके। तो इस क्लास में इतने रखते हैं, वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे, और साथ में इसकी पीडीएफ हम अभी अपलोड कर देंगे टेलीग्राम पर, ताकि आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लें। तो इस क्लास में इतनी रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।